कभी कभी जिंदगी में ऐसा कोई आता है जो हमें ये यकीन दिला देता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, जिसके साथ हम अपना हर दर्द, हर ख्वाब, हर खामोशी बांटने लगते हैं। और जब वही इंसान एक दिन बेवजह चला जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो क्यों गया, बल्कि ये भी होता है क्या मैं कभी उसके लिए कुछ था भी? प्यार में धोखा क्यों मिलता है? क्या हमारी गलती होती है, या हम जिसे चुनते हैं वही हमारे लिए गलत होता है, या फिर ये पूरी कहानी ही किसी इम्तिहान की तरह होती है? अनन्या एक साधारण लड़की थी, ना ज्यादा बोलने वाली, ना ज्यादा दिखावे वाली, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था, एक ऐसा हमसफर जो उसकी सादगी में खूबसूरती देखे, उसे वैसे ही अपनाए जैसे वो है। और फिर उसकी जिंदगी में आरव आया। आरव वो लड़का था जो हर किसी की आंखों का तारा था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और वो फीलिंग वाला केयरिंग नेचर जो किसी भी लड़की को तुरंत फील करा दे कि बस यही है वो। पहली मुलाकात कैजुअल थी, दूसरी थोड़ी स्पेशल और तीसरी बस कुछ ऐसा था जैसे दो अधूरी कहानियां मिल गई हो। अनन्या ने पहली बार किसी पर भरोसा किया था, पहली बार अपना दिल किसी के सामने खुलकर रखा था। लेकिन सच्चा प्यार सबसे पहले भरोसे की ही परीक्षा लेता है और फिर अक्सर उसे तोड़ भी देता है। आरव के मैसेज कम आने लगे, कॉल्स में वो जल्दी बिजी हो जाता। अब वो गुड मॉर्निंग वाली बातें भी नहीं होती थीं। अनन्या हर बार खुद से यही कहती, शायद वो थका हुआ होगा, शायद कुछ काम में उलझा है, पर असल में वो अब किसी और के साथ था। एक दिन अनन्या ने आरव को एक लड़की के साथ देखा, उस अंदाज में जैसे पहले वो अनन्या के साथ हुआ करता था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अब किसी और के लिए था। वो टूटी नहीं उस पल, वो सिर्फ सन्न रह गई। कभी कभी इंसान इतना प्यार करता है कि जब सामने वाला धोखा देता है तो आंखें रोती नहीं, दिल चुप हो जाता है। उस रात अनन्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं बहुत जल्दी जुड़ गई थी? क्या मैंने ही ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी? या फिर मैं बस उस कहानी की किरदार थी जिसकी स्क्रिप्ट में हमेशा दर्द लिखा होता है? प्यार में धोखा मिलना सिर्फ एक दिल के टूटने की बात नहीं होती, वो उस भरोसे का मर जाना होता है जिस पर इंसान ने अपनी पूरी दुनिया बनाई होती है। धोखा खाने के बाद इंसान सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी डरने लगता है। वो मुस्कुराहट बनावटी लगती है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, अकेलापन अब डर नहीं, आदत बन जाता है। लेकिन क्या यह कहानी यही खत्म होनी चाहिए, या फिर ये शुरुआत है उस सफर की जहां हम सीखते हैं खुद से प्यार करना? वो सबसे जरूरी होता है। अब जरा समझने की कोशिश करें, धोखा सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। कुछ लोग दूसरों को सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक उनकी जरूरत होती है। कुछ को खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कुछ नया मिल सकता है, वो पुराने को पीछे छोड़ देते हैं। कई बार इंसान खुद अंदर से टूटा होता है और किसी का दिल तोड़कर बस अपनी असुरक्षा से बचता है। और कुछ लोग बस खेलते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तों की गहराई का मतलब ही नहीं पता होता। नहीं, हर रिश्ता धोखा नहीं होता, लेकिन हां, हर रिश्ता सच्चा भी नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम पहले खुद को समझें, अपनी वैल्यू को पहचानें और फिर किसी को इतना हक दें कि वो हमें तोड़ने का जरिया बन जाए। अनन्या की कहानी हर उस लड़की या लड़के की कहानी है जिसने सच्चे दिल से प्यार किया और टूटा। लेकिन वो टूटना अंत नहीं था, वो एक नया जन्म था खुद से मिलने का। वो अब भी मुस्कुराती है, फर्क बस इतना है अब वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए मुस्कुराती है। जब दिल एक बार टूटता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान का खुद पर से भरोसा भी टूट जाता है। आरव के जाने के बाद अनन्या जैसे चलती फिरती लाश बन गई थी। वो ऑफिस जाती थी, लौटती थी, खाना खाती थी, लेकिन ये सब सिर्फ शरीर कर रहा था। दिल तो कहीं और ही अटका था, उसी मोड़ पर जहां आरव ने उसे छोड़ दिया था। वो हर दिन खुद से सवाल करती, मैं इतनी भी क्या बुरी थी कि मुझे छोड़ दिया गया? लेकिन प्यार में धोखा खाकर कई लोग खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है, गलती अक्सर हमारी नहीं, हमारी सच्चाई को ना समझ पाने वालों की होती है। समय बीत रहा था, अनन्या ने खुद को काम में, किताबों में, म्यूजिक में डुबो दिया। उसे अब किसी पर भरोसा करने से डर लगता था। हर नए रिश्ते से वो भागती थी क्योंकि उसे डर था
अगर फिर टूटी तो क्या मैं फिर उठ पाऊंगी? कभी कभी हम किसी एक की गलती की सजा पूरी दुनिया को देने लगते हैं। एक धोखे की वजह से हम हर उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो वाकई हमारे लिए कुछ महसूस करता है। जिंदगी के उसी सफर में जहां अनन्या खुद से भी दूर हो चुकी थी, वहां उसकी मुलाकात हुई विवेक से। विवेक कोई राजकुमार नहीं था, ना ही उसमें आरव जैसी स्मार्टनेस थी, लेकिन उसमें एक चीज थी, सहनशीलता। वो अनन्या की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेता था। वो उससे कुछ भी पूछे बिना उसके साथ बस चुपचाप बैठ जाता। कभी कभी किसी को वापस हंसाना नहीं, चुपचाप सुन लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। विवेक के साथ बिताए गए कुछ महीनों में अनन्या को महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ पहली नजर का जादू नहीं होता। प्यार कभी कभी धीरे धीरे हर जख्म पर धीरे से मरहम रखकर दिल में जगह बना लेता है। पर अनन्या डरती थी, अगर फिर भरोसा किया और फिर टूटी तो क्या बचेगा मुझ में? जब किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो किसी और पर भरोसा करना बहादुरी होती है, और जब कोई उस टूटे भरोसे को धीरे धीरे फिर से जोड़ने की कोशिश करे तो समझो शायद इस बार वो सही इंसान है। अनन्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर प्यार कर सकती हूं? और जवाब खुद उसके अंदर से आया, हां। अगर मैं खुद से प्यार करना सीख जाऊं तो शायद फिर किसी और को भी उस प्यार का हिस्सा बना सकूं। इंसान जब खुद से प्यार करना शुरू करता है तो फिर वो किसी के जाने से नहीं टूटता, क्योंकि अब वो जानता है मेरा वजूद किसी और की मर्जी पर नहीं, मेरी अपनी पहचान पर है। ऐसे में क्यों लोग दोबारा प्यार करने से डरते हैं? प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद दिमाग में यह डर बैठ जाता है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। ब्रेन एक बार की पीड़ा को सेफ्टी मैकेनिज्म में बदल देता है। हम सबकॉन्शियसली हर नए इंसान को उसी लेंस से देखने लगते हैं, कहीं यह भी वैसा ना हो। हमें भरोसा करना जोखिम लगने लगता है। लेकिन यही तो धोखे की सबसे बड़ी जीत होती है, जब वो हमें दोबारा प्यार करने से रोक देता है। विवेक ने कभी अनन्या से आई लव यू नहीं कहा, उसने कभी प्यार के वादे नहीं किए। वो बस साथ था, जब उसे जरूरत थी तब, और जब नहीं थी तब भी। धीरे धीरे अनन्या का यकीन लौटने लगा। वो मुस्कुराने लगी, बातें करने लगी, और एक दिन उसने खुद विवेक से कहा, पता है तुम्हारी वजह से मुझे खुद से प्यार हो गया है। प्यार लौट आया था, नए रंग में, नए रूप में, सच्चे एहसासों के साथ। इस कहानी में तो अनन्या को दोबारा प्यार मिला, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। कई बार दूसरा इंसान और भी बड़ा धोखा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पहचान, अपनी वैल्यू और अपनी सीमाओं को समझें। प्यार करना खूबसूरत है, लेकिन खुद को खो देना खतरनाक। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन सवाल यह है, क्या धोखा भी जायज है? जब कोई प्यार में धोखा देता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, टूट जाता है हर सपना, हर वादा, हर भरोसा। निराशा इतनी गहराई से इंसान के भीतर घर कर जाती है कि वो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला गलत हो सकता है, और धोखा खाने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। अब सवाल यह है, क्यों मिलती है धोखा? क्या प्यार करने वाले कमजोर होते हैं, या फिर दुनिया ही बदल चुकी है? मनोविज्ञान कहता है कि धोखा 3 कारणों से मिलता है। 8 ओवर अटैचमेंट, अत्यधिक जुड़ाव। जब हम किसी को खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो वो इंसान हमें हल्के में लेने लगता है। 2 अनहील्ड ट्रॉमा, अतीत की अधूरी कहानियां। कभी कभी सामने वाला खुद टूटा होता है और हमें प्यार देने के बजाय वो हमें तोड़ जाता है। 3 पावर प्ले, वर्चस्व की भावना। कुछ लोग सिर्फ इसलिए धोखा देते हैं ताकि उन्हें खुद को सुपीरियर महसूस हो। सच तो यह है, हर किसी को प्यार करना आता है, पर हर कोई प्यार निभाना नहीं जानता। धोखा मिलने के बाद कई लोग खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, शराब या नशे की लत में फंस जाते हैं, या फिर सबको एक जैसा समझकर अकेले जीने लगते हैं। लेकिन क्या यही सही रास्ता है? धोखा इंसान को गिराने नहीं, उठाने आता है। अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो आपने खुद को खोया नहीं, आपने खुद को बेहतर समझा है। धोखा देने वाले अक्सर खुद अधूरे होते हैं, रिश्तों को टाइम पास समझते हैं, या अपने कॉम्प्लेक्सेस से भाग रहे होते हैं।
वे लोग जो दूसरों के इमोशंस की कद्र नहीं करते, असल में खुद की कद्र करना नहीं जानते। जो खुद से भागता है वो दूसरों का साथ क्या निभाएगा। कई लोगों को लगता है सच्चा प्यार होता ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चा प्यार होता है, पर शायद हर किसी को नसीब नहीं होता। कभी कभी हमें गलत लोग मिलते हैं, ताकि जब सही इंसान आए तो हम उसकी कदर करना सीख चुके हों। सच्चा प्यार आप पाएंगे आपको तब मिलता है जब आप खुद को खोने की बजाय खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। प्रिय धोखेबाज, धन्यवाद तुमने मुझे छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे जाने से मैंने खुद को पाया। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ा, लेकिन उसी टूटन में मुझे मेरा असली रूप मिला। आज मैं खुद से प्यार करता करती हूं और जानती हूं कि अगली बार जब कोई आएगा तो मैं इतना कमजोर नहीं रहूंगा। तुम्हारे जाने से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरी दुनिया का केंद्र तू नहीं मैं हूं। सच्चा प्यार बाहर नहीं आपके अंदर मिलता है। अपनी कदर करना शुरू करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों की रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज नहीं करते, तब आप खुद को उन लोगों से बचा लेते हैं जो सिर्फ आए आपको इस्तेमाल करने आए हैं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना खुद से नफरत करने के बराबर है। एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने में देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद अपने लिए काफी हूं। और उसी दिन शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके जख्मों को भी प्यार करता है। धोखा मिलना जिंदगी का अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत होती है। ये सिखाता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। ये दिखाता है कि आपको कितना मजबूत होना है, और ये याद दिलाता है कि सिर्फ प्यार में नहीं, खुद से भी प्यार करना जरूरी है। अगर आपने कभी दिल से प्यार किया है और बदले में धोखा पाया है, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो साहस था। आप टूटे लेकिन फिर भी जिए, आप रोए लेकिन फिर भी उठे। आपने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं छोड़ा। इसलिए अगली बार जब कोई आपको छोड़ जाए तो खुद को मत छोड़िए, क्योंकि सच्चा प्यार कोई और नहीं, आपके अंदर है। प्यार में धोखा मिलना एक हार नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो इसे समझ लेता है वो अगली बार सिर्फ प्यार नहीं करता, वो खुद को संभालना भी सीख जाता है।